नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2-3 दिन पहले सदन में राहुल गांधी ने कहा था कि हनुमान ने लंका को नहीं जलाया बल्कि रावण के घमंड ने लंका को जलाया। उसी बात का जवाब देते हुए फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वास्तव में हनुमान ने लंका को नहीं जलाया, रावण के घमंड ने जलाया। आइए देखते हैं पहले राहुल गांधी ने सदन में क्या कहा और फिर उसके जवाब में पीएम मोदी ने क्या कहा। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका। मैं ठाकुर चंद्रपाल सिंह कुर्थल, पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास सभा मेरठ, सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के प्रतिवर्ष यह देश उन्नति करता चला आ रहा है और इस उन्नति की सहभागी में हम सभी देशवासी देश के साथ हैं। धन्यवाद। हनुमान ने नहीं जलाई लंका, हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने 2-2 बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा। मेरठ कैमरा क्लब की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस तथा 194वें विश्व फोटोग्राफी दिवस के पुनीत अवसर पर देश प्रदेश व मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष विश्वमोहन नोटियाल और सचिव भारत यादव की ओर से जनहित में जारी। आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मानते थे, वो यहां कैसे बैठ गया, ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। सनातन धर्म यानी मानवता का धर्म, विश्व गुरु भारतवर्ष का धर्म। यदि सनातन धर्म को बचाना है, मानवता को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो आइए जुड़िए दिव्य शक्ति अखाड़े के साथ
मैं आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर आपका आह्वान करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं, आइए जुड़े दिव्य शक्ति अखाड़े के साथ और भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। गृह मंत्री ने अंग्रेजों के समय के कानून बंद कर नए बिल संसद में पेश किए। देखते हैं क्या है रिपोर्ट। 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, प्रधानाचार्य दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल इंटर कॉलेज डोडली। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए इस कॉलेज का प्रधान सेवक होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आने वाले 15 अगस्त 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर और आने वाले रक्षाबंधन श्रावणी पर्व पर अपने सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने आदरणीय शिक्षकों को और अपने प्यारे छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस दिन हम सभी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अखंडता की हम सभी शपथ लें, संकल्प लें। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से। किसान मजदूर संगठन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर किसान भाइयों और देशवासियों को हार्दिक बधाई। किसानों को मजबूत करने के लिए किसान मजदूर संगठन से जुड़ें। संपर्क करें ओम सिंह चौहान 9720035403 और अंशुल तोमर 9548991705। वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी।
160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त 2023 की इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और चंद 2 लाइनों से मैं उन्हें नमन भी करना चाहता हूं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी चिरागों को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी के लिए चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत उनकी की हमने, लहू देकर जिनकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को अपने दिल से लगाए रखना। नमस्कार। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। दोस्तों, मैं अजीत कुमार, चेयरमैन वेद इंटरनेशनल स्कूल मेरठ से आने वाले 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को और हमारे अभिभावकों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले रक्षाबंधन की भी सभी बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं सलीम अपनी तरफ से और वेद इंटरनेशनल स्कूल सेवाई की तरफ से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पावन पर्व पर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व को आप सभी लोग मिलकर सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाएंगे और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा मिलकर कार्य करते रहेंगे। क्या खास पहलू जुड़ा है इस बिल में, बताते हैं आपको कुछ बिंदुओं के साथ। व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में सीआरपीसी बिल संशोधित जो है वो पास हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बिल पेश किया गया। क्या कुछ इस बिल में खास बातें हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें, जो रेप का आरोपी होगा, जो दोषी होगा, उसे 20 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही ये भी बदलाव किया गया कि अगर नाबालिग से रेप किया जाता है तो उसे सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग पर भी कानून आएगा, इसका जिक्र अमित शाह की तरफ से किया गया और सुझावों के बाद कानून में बदलाव किया जाएगा। 180 दिन में जांच खत्म करनी ही होगी, ये प्रावधान लाया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश कर लिया है। कई बदलाव इस कानून में रखे गए हैं। कानून में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। रेप के दोषी को 20 साल की सजा का ऐलान किया गया है। मैं सुरेश कुमार चौहान, प्रधानाध्यापक ज्ञानोदय बाल अकादमी, दुल्हाड़ा चौहान, मुदबम, मेरठ, आप सभी को आने वाली 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, और देश इसी तरह से उन्नति करता रहे। इसके अलावा नाबालिग से रेप पर मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा भी कई संशोधन इस बिल में किए गए हैं। और देखिए, जिस तरीके से वहां पर सबसे बड़ी बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस बिल को पेश किया तो कई ऐसे लोग खड़े होकर जिन्होंने कहा कि हम इस बात का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे क्योंकि संशोधन की जरूरत थी। अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मैं लक्ष्य कुमार सिंह, एडवोकेट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि हमारे देश में सुख, समृद्धि, शांति हो और सभी नागरिक प्रेम सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। और आज के इस स्वतंत्रता दिवस को सभी प्रेम और सौहार्द से मनाएं। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि देखिए, जो नाम बदलकर या पहचान बदलकर किसी तरीके का शारीरिक संबंध किसी लड़की के साथ बनाया जाता है या उसका बलात्कार किया जाता है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब उस पर भी सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, किसी बालिग का अगर रेप किया जाता है, बलात्कार होता है तो 20 साल की सजा दोषी को दी जाएगी। नाबालिग का अगर बलात्कार किया जाता है तो मृत्यु दंड सीधे सीधे दिया जाएगा। तो नए कानून पर लोकसभा में अमित शाह ने यह बताया है कि 160 धाराओं को बदल दिया गया है। कई प्रावधान जो है इस पूरे बिल में रखे गए हैं। संशोधन के बाद यह बिल पेश किया गया है और आपको बता दें कि गृह मंत्री ने आज लोकसभा में यह अहम बिल पेश किया। मेरठ के सगुन फार्म में चल रही राम कथा में आचार्य गोपाल जी महाराज द्वारा श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें वहां उपस्थित सभी भक्तगण गदगद हो गए और उन्होंने आचार्य राम गोपाल जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं अनिल पुंडीर, महामंत्री, क्षेत्रीय महासभा जनपद मेरठ, दिव्य प्रभात चैनल को देखने वाले समस्त क्षेत्रीय और भारतवासियों को आगामी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं कुंवर नरेश चौहान एडवोकेट समस्त देशवासियों को आने वाले 15 अगस्त गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाएं देता हूं। मैं रविंद्र कुमार चौहान एडवोकेट सभी देशवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं।